हेलो एवरीवन, मैं अवधेश आपके सामने आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चैप्टर 1 प्लानिंग स्पोर्ट्स का जो 1.2 टॉपिक है जिसका नाम है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी विभिन्न प्रकार की समितियाँ और उनके कार्य या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उनकी जिम्मेदारी। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th में मैक्सिमम टाइम पेपर में मैंने देखा है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स में और या फिर 5 मार्क्स में तक आया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डबल टिक कर लेते हैं, डबल टॉप। तो वेरियस कमिटीज़ विभिन्न प्रकार की समितियाँ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियाँ, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये टॉपिक है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, उनको काम क्या है। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं पहले टॉपिक की। ये टॉपिक क्या है, क्या रहा है। वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट, अगर हम कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करें, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म, वेरियस कमिटीज फॉर्म, बहुत सारी हमको कमिटीज फॉर्म बनानी पड़ेंगी। फॉर किस लिए, सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट। सिस्टमैटिक यानी सुव्यवस्थित तौर पे, और स्मूथ यानी सरलता से कंडक्ट करा सकें कोई कंपटीशन या कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। तो हम किस लिए कमिटीज़ बनाते हैं, समितियां बनाते हैं, ताकि हमारा जो इवेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट है, वो सिस्टमैटिक हो, सुव्यवस्थित हो और साथ साथ सरलता से मूवमेंट हो सके, उसमें सरलता से कंडक्ट हो सके, सरलता से हो सके। तो ये जो टॉपिक है इसमें कहा गया है कि जो कमिटीज़ हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जो स्पोर्ट्स इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कमिटीज़ होती हैं, जो कमिटीज सिस्टमैटिक, जो सुव्यवस्थित और सरलतापूर्वक उस कंपटीशन को कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होती हैं। इनका काम हमारा जो इवेंट है उसको आसानी, सुगमता से, सरलता से कंडक्ट कराना है। दूसरा देखो, द मेन वर्क, अब समझिएगा, द मेन वर्क ऑफ द कमेटी का जो मेन वर्क है वो क्या है। कमेटी का मेन वर्क क्या है, टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी होती है फॉर द सक्सेस ऑफ कंपटीशन। उनकी फुल टू जिम्मेदारी होगी, ऑल टू जिम्मेदारी होगी, ऑल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो कंपटीशन है वो सक्सेसफुल जाए। तो वेरियस कमिटीज, विभिन्न प्रकार की कमेटियां और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सक्सेसफुल कंपटीशन हो, ऐसा नहीं कि बीच में वो कंपटीशन अनसक्सेसफुल हो। ठीक है, तो कमेटी करती क्या है। अब आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके स्कूल में, या आप एक ऑर्गेनाइज करें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, तो ऑर्गेनाइज वेरियस कमिटीज फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड मीट एंड स्पोर्ट। अगर आप मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स मीट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए कौन कौन सी कमेटियां होंगी, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे ऊपर है एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर को बोलते हैं प्रशासनिक निदेशक। क्या बोलते हैं, प्रशासनिक निदेशक। इसका काम क्या है कि ये बेसिकली ये फंड यानी जो फाइनेंस की व्यवस्था है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर करता है। यानी अगर हम स्पोर्ट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें फंड चाहिए, तो कौन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर, सबसे अपर होगा, सबसे ऊपर होगा। दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हम बोल सकते हैं कार्यकारी समिति क्या होती है, समिति जो होती है, कार्यकारी समिति, ये वर्क देती है, यानी जिसका जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देती है। कार्यकारी समिति यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, जिसका जैसा नेचर होता है उसको उसी अकॉर्डिंग वर्क देती है। ठीक है, मान लीजिए पब्लिसिटी, इसने एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पब्लिसिटी कमेटी बनाई। पब्लिसिटी कमेटी का वर्क क्या होता है, पब्लिसिटी कमेटी का वर्क होता है कि जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड, इसको पहले लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, एडवर्टाइज करना कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, उसकी डेट क्या है, वेन्यू क्या है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, पब्लिसिटी कमेटी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो पहले से वर्क ना करेगी तो टीमें कहाँ आएंगी, प्लेयर्स कहाँ वहाँ पे कलेक्ट होंगे, कब आना है, किस टाइम पे आना है, ये सारी बातें जो है पब्लिसिटी कमेटी निर्धारित करती है। पब्लिसिटी लोगों तक पहुँचाती है, मैसेज देती है, प्रिंट करके मैसेज, बहुत बड़े बड़े बैनर लगाती है और बताती है कि एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें ये एज ग्रुप
ग्रुप है, ये वेन्यू है, इस दिन आना है। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी ये क्या करती है, खान पान की व्यवस्था करना, उनको रहने की व्यवस्था, ये बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी निर्धारित करती है। ठीक है, तो हर कमेटी का अगला वर्क है, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका वर्क है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी प्लेयर आए तो उसको रहने खाने की व्यवस्था वो करें। इसके बाद है रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी जो अतिथि आते हैं उनके वेलकम करने के लिए आपको एक रिसेप्शन कमेटी बनानी पड़ेगी, उनका स्वागत कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का वर्क भी बहुत ज़्यादा है। कोई टीम कहीं से भी आ रही हो तो उसको पिक करना, उसको जहां उचित व्यवस्था हो रहने की वहां तक पहुंचाना, फिर जहां कंपटीशन हो रहा है वहां तक लेके जाना। तो इसकी कमेटी, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, इसका वर्क जो है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई भी टीम आएगी तो कुछ समय पहले ही आएगी, कुछ दिन पहले आएगी, तो उससे पहले उसका काम शुरू हो जाता है। इसके बाद ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी। अगर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, बेसिकली ग्राउंड में ट्रैक होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो भी गेम हो रहे हैं उसके रिलेटेड इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए। तो मैदान में उपकरण की व्यवस्था ग्राउंड इक्विपमेंट्स कमेटी करती है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, उद्घोषणा कमेटी। अनाउंसमेंट करना, उद्घोषणा करना, उन लोग घोषणा का क्या मतलब हुआ, अनाउंसमेंट, जो भी इवेंट हो रहा है उसकी सूचना देना कि आप ये इवेंट हो रहा है, इसके बाद वाले इवेंट वाले रेडी हो जाएं। मान लीजिए 100 मीटर शूट चल रहा है, तो आप नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगा कि 200 मीटर या नेक्स्ट हीट होने वाली है, तो आप तैयार हो जाएं, ये प्लेयर्स तैयार हो जाएं। और रनिंग कमेंट्री, उस दौरान जो भी हो रहा है वो कमेंट्री करने का काम अनाउंसमेंट कमेटी। ये सारी कमेटियां हैं, उनकी ये जिम्मेदारी हैं। इसके बाद देखो कुछ और कमेटी हैं, जैसे कमेटी फॉर ऑफिसर्स। ऑफिसर्स में मतलब जज होते हैं, रेफरी होते हैं, लाइनमैन होते हैं, टाइम कीपर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको डिसीजन देना है ना। इसके बाद लास्ट जो है कमेटी है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी की खास बात ये है कि ये उपचार देना मेन इसका काम है, प्राथमिक उपचार देना। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, प्राथमिक उपचार देना, तो प्राथमिक उपचार देने का जो वर्क है वो फर्स्ट एड कमेटी करती है। लेकिन इसमें मेन चीज आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट एड कमेटी में कौन होगा, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, जो विक्टिम है, जो जिसको इंजरी आई है उसको तुरंत फर्स्ट एड देना, ये वर्क है फर्स्ट एड कमेटी का। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको फर्स्ट एड तुरंत देना है। इससे पहले भी उसका वर्क है। प्री वर्क क्या है, पहले आपको सारे इक्विपमेंट्स भी रखने हैं, है ना, मेडिसिन रखनी है, फर्स्ट एड से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी साथ में आपके होने चाहिए, ठीक है ना, मटेरियल जो भी होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी कमेटियां हैं और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर इसको हम पहले से प्लान ना करें, प्लानिंग स्पोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि प्लान करके आपको चलना है कि कौन कमेटी क्या वर्क करेगी। ये सारी बहुत सारी कमेटियाँ, कुछ और भी कमेटियाँ होती हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट कमेटीज बताई हैं जिससे आपको समझ में आया कि कमेटियों का वर्क क्या होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत सारी कमेटियाँ हैं, मैंने बता दिया, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टूर्नामेंट, टाइप ऑफ टूर्नामेंट।